जय हिंद। चलिए आप सभी के सामने एक नया प्रस्तुति होने जा रहा है। विटामिन से रिलेटेड प्रत्येक विटामिन के आसपास जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको बताया जाएगा। तो चलिए, आपको पता होना चाहिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। अगर नहीं पता है तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है? रतौंधी है। और विटामिन ए की कमी से जो है संक्रमण का भी खतरा बढ़ा रहता है। थैलेमीमिया रोग भी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी को किस तरह से दूर किया जाएगा? अगर आप प्रतिदिन रोज़मर्रा के ज़िंदगी में दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली का, यकृत का तेल अगर सेवन करते हैं, उचित मात्रा में लेते हैं, तो आपको यह सब विटामिन ए का जो है कमी जो है वह दूर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। दूसरा, विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, या पूछ देगा विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा बेरी। ठीक, और इसकी कमी को दूर किया जा सकता है मूंगफली से, तिल से, सूखा मिर्च खाते हैं तो उसमें भी विटामिन बी मिलता है, धुली दाल से, यकृत से, अंडा से, इस सब्जियां से। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। और विटामिन बी2 की कमी से होने वाला रोग है त्वचा का फटना। आप पैर में देखते होइएगा किसी किसी का पैर एकदम फटा रहता है, या फिर हाथ का पाम जो होता है, ठीक, हाथ भी फटा रहता है, ठीक ना, तो वह विटामिन बी2 की कमी से फटता है। या किसी व्यक्ति का ये भी आप देखते होइएगा आँख हमेशा लाल होता है, तो उस व्यक्ति में विटामिन बी2 की कमी है। और लोग क्या कहते हैं उसको कि गुस्सा में आँख वो लाल कर चुका है, बट वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक, जीभ का भी फटना, बहुत सारे व्यक्ति का जीभ भी देखते होइएगा फटा रहता है, लेकिन उसमें से खून नहीं निकलता है, ठीक ना। तो विटामिन बी2 की कमी से क्या होता है? त्वचा फटने लगता है, आँख लाल हो जाता है और जीभ फट जाता है। ठीक, विटामिन बी2 की का स्रोत जो है खमीर, कलेजी आप खाइए, विटामिन बी2 की कमी दूर हो जाएगा। मांस, हरी सब्जी, दूध में भी विटामिन बी2 पाया जाता है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा बोलता है विटामिन बी3। आप विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? तो निकोटिनामाइड या नियासिन। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप याद ही कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ देगा विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन। विटामिन बी3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो पिलाग्रा, या त्वचा दाद कह सकते हैं, या 4D सिंड्रोम भी। विटामिन बी3 का स्रोत है मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। पत्ती वाली सब्जियां कहने का मतलब क्या होता है? अगर मूली भी लिया जाए तो पत्ती वाली सब्जियों के अंतर्गत आता है, या आप साग कोई भी ले लीजिए या पालक ले लीजिए, ये सभी पत्ती वाली सब्जी में गिनती आता है। नेक्स्ट, अब विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी5 की कमी से होने वाला रोग कौन सा रोग होता है? तो अगर आपके शरीर में विटामिन बी5 का कमी होगा तो बाल सफ़ेद होने लगेगा, आप जवानी में बूढ़ा देखने लगिएगा, मंद बुद्धि हो जाइएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, यानी विटामिन बी5 का आप में कमी है। इसको दूर किया जा सकता है, मांस खाइए अधिक मात्रा में, दूध पीजिए सही मात्रा में, मूंगफली खाइए, गन्ना का जूस पीजिए, टमाटर और सब्जी में खाइए या टमाटर का सलाद खाइए,
आपका जो है ये सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट विटामिन B6। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया रोग है और त्वचा रोग है। विटामिन B6 को दूर किया जा सकता है किससे? यकृत खा करके। मांस खाइए, अनाज सही मात्रा में खाइए, आपका जो एनीमिया रोग है वह दूर हो जाएगा। आप बताइए एनीमिया रोग सबसे अधिक मात्रा में किससे होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। बायोटीन टीन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। और विटामिन B7 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? लकवा। शरीर में दर्द, हमेशा शरीर में दर्द करेगा, ऐठन होगा। ठीक, बालों का गिरना विटामिन B7 की कमी से। आज तक आप सभी को नहीं पता होगा कि किस विटामिन सी सोचते होंगे, लेकिन वास्तविकता है विटामिन B7 की कमी से बाल जो है झड़ने लगता है। ठीक, और विटामिन B7 के का स्रोत जो है मांस है, अंडा है, यकृत है और दूध है। ठीक ना। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट होंगे अपना बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलिए, विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B11 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल। और विटामिन B11 की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया और पेचिस रोग। ठीक, और विटामिन B11 की कमी को दूर करने के लिए आप दाल पी सकते हैं, यकृत खा सकते हैं, सब्जी ठीक मात्रा में खाइए, अंडा खाइए और सेम का सब्जी भी खाइए। ठीक, यह आपका एनीमिया रोग और पेचिस रोग समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। एकदम VVI है। ठीक ना, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन। ठीक, विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया और पांडु रोग। ठीक, और विटामिन B12 का स्रोत जो है मांस, कलेजी, दूध। ठीक ना। अब बहुत सारे लोग ये तो कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हैं कि हम विटामिन B1 से B6 B2 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B11 B12 बताएं, लेकिन विटामिन B4 या विटामिन 8 या विटामिन 10 ये नहीं बताएं, तो ये सब विटामिन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक ना, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं रहिएगा, ये सभी विटामिन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बस कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, विटामिन B6 यानी विटामिन C। तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग है एस्कर्बी और मसूड़े का फूलना। अगर आपका मसूड़ा, दांत के पास वाला जो मांस होता है, अगर वो फूलने लगता है तो आप समझ लीजिए आप में विटामिन C की कमी है। तो उसको दूर करने के लिए आप अगर प्राकृतिक सेवन से दूर करना चाहते हैं तो नींबू अधिक से अधिक मात्रा में खाइए, संतरा, नारंगी, टमाटर, यानी कहने का मतलब खट्टे पदार्थ अधिक मात्रा में खाइए, या फिर अंकुरित अनाज। हाँ, आप बताइए ये कि विटामिन B यानी C विटामिन जो है सब्जी को धो देने के बाद क्यों ख़त्म हो जाता है? ठीक ना, धो देने के बाद। चलिए नेक्स्ट, विटामिन D। तो विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान में रखिएगा, जो VVI लिख देते हैं वही VVI होता है, और यानी वो सब बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन D का रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल। और विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स,
ऑस्टियोमलेशिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रिकेट्स बीमारी जो होता है विटामिन डी, यह जो बच्चों में होता है, जबकि ऑस्टियोमलेशिया जो है वयस्कों में होता है, वयस्क में होता है। वयस्क मतलब बड़े आदमी में होता है, ठीक ना। विटामिन डी का स्रोत जो है, आप मछली का यकृत खा सकते हैं, तेल खा सकते हैं, दूध, अंडा, ये सभी में विटामिन डी पाया जाता है, ठीक ना। अब चलते हैं विटामिन ई। नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ये सभी लास्ट वाला इम्पोर्टेंट है जी, याद कर लीजिएगा, ठीक। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है जनन शक्ति कम कर देता है। यानी यह जो है पीढ़ी को बढ़ाने की जो शक्ति होती है, जो पुरुषार्थ होती है, उसको ही कम कर देता है, ताकि आप जो है आगे की जनन शक्ति पीढ़ी नहीं बढ़ा सकते हैं। तो सोच समझ लीजिए, विटामिन ई को अपने अंदर बनाए रखिए ताकि आपका वंशज आगे बढ़ सका। ओके, तो विटामिन ई की कमी को दूर किया जा सकता है पत्ती वाली सब्जियों को खाकर, दूध सही मात्रा में पीजिए, मक्खन खाइए, अंकुरित अनाज खाइए, वनस्पति तेल खाइए। इस सब्जी से है आपका विटामिन ई की जो कमी होगा शरीर में वह दूर हो जाएगा। अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्यूनिन, ठीक। और इसका कमी से होने वाला रोग है, यानी विटामिन के का कमी अगर आपके शरीर में हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अगर आप देखते होइएगा कहीं पर शरीर में आपका कट जाता है तो कट जाएगा तो खून अपने धीरे धीरे बहते बहते एक जगह थक्का जम जाता है। तो अगर विटामिन के का कमी रहेगा तो वो थक्का नहीं जमेगा, डायरेक्ट आपके शरीर से खून निकलते रहेगा, ठीक ना। डायरेक्ट कोई रुकने का नाम ही नहीं लेगा, ठीक। और विटामिन इस कमी को दूर किया जा सकता है, आप टमाटर सही मात्रा में खाइए और हरी सब्जी। आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने भैया भाभी के पास शेयर कीजिए। जय हिंद। अब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।